सो हे व्हाट्सएप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन आइडेंटिटी रिवील का पार्ट 5 लेके। जी हाँ गाइस, मैं दोबारा आ चुका हूँ परमैन आइडेंटिटी रिवील का पार्ट 5 लेके। और गाइस मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे तो जाके पहले उन्हें देखिए, तभी ये पार्ट आपको समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और गाइस थैंक्स फॉर कार्टून वर्ड पे मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। अब गाइस दोबारा मतलब की है कि अब आपका ऑल गेमिंग पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। सो मैं मूवी के बारे में कुछ सोचूंगा, ठीक है। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए कंटिन्यू करते। सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मतलब कि परमैन होता है वो सुमेरे की बालकनी से बैठ के उड़ जाता है, और सुमेरे के जो मॉम डैड होते वो कहते हैं कि यार परमैन तो चला गया। और फिर गाइस मतलब कि हम देखते हैं कि सुमेरे के जो डैड होते हैं ना, वो दूसरे दिन जॉब पे जाके घर वापस आते हैं, और वो कहते हैं कि क्यों ना आज हम मतलब कि हम सब लोग मतलब कि साथ में बैठ के डिनर करें। और फिर सब लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, करते हैं डिनर। और मतलब कि सब लोग होटल में मतलब कि डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं। और मतलब कि सुमेरे बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ पहली बार मतलब कि डिनर करने के लिए जा रही होती है, क्योंकि वो काफ़ी सालों के बाद पहली बार जा रही होती है, क्योंकि उसके मॉम डैड मतलब कि फ्रांस गए हुए थे इस वजह से। सो गाइस वो मतलब कि जाते हैं डिनर करने के लिए बहुत बड़ी होटल में। और गाइस बहुत ही अच्छे से डिनर करते हैं गाइस, सब कुछ करते हैं कम्प्लीटली। और गाइस वो मतलब कि जब घर मतलब कि डिनर कर रहे होते हैं ना, तब वो वापस आ रहे होते, मतलब कि उन लोगों ने अपनी कार नहीं ली हुई थी, मतलब कि कार नहीं ली थी, इस वजह से वो चल के वापस आ रहे थे। और गाइस मतलब कि सुमीरे जो होती है ना, वो मतलब कि उसके मॉम डैड को कहती है कि थैंक यू डैड कि आपने मेरी मतलब कि आप मुझे मतलब कि यहाँ पे लेके आए। फिर उसके डैड कहते हैं कि अरे उसमें क्या। फिर जो हम वो देखते हैं, उसके डैड देखते हैं कि ये तो परमैन है ना, मतलब कि परमैन कहीं जा रहा है। फिर सुमेरे कहती है कि हाँ परमैन है। फिर जो उसकी मोम होती है वो कहती है कि लेकिन इसके पास तो परमैन सेट है ना, लेकिन ये तो उड़ के भी जा सकता है, तो फिर ये मतलब कि चल के क्यों जा रहा है। और गाइस मतलब कि परमैन मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पता नहीं सैड था, मतलब कि उसका मूड ऑफ था, इस वजह से मतलब कि वो चल के जा रहा था घर पे। फिर उसके डैड कहते हैं कि हाँ चलो उससे बात करते हैं। फिर उसके डैड मतलब कि जो होते हैं ना, वो सुमेर के डैड और मतलब कि वो सब लोग मतलब कि मिस्सो से मिलते हैं। और गाइस मिस्सो से वो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि क्या परमैन कैसे हो। फिर परमैन पीछे देखता है और कहता है कि हेलो तुम लोग कौन हो। अच्छा सुमीर है। फिर सुमीर कहते कि तुम मुझे कैसे जानते हो। फिर जो मतलब कि मिस्सू होता है ना, वो थोड़ा डर जाता है, वो कहता है कि हाँ हाँ क्योंकि मिस्सू नाम का कोई लड़का है ना, वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है ना। फिर वो कहते हैं कि हाँ। फिर जो मतलब कि परमैन होता है ना, वो कहता है कि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ख़ास दोस्त है, इस वजह से मतलब कि उसने मेरे को बताया था, वो अपने स्कूल की बात मुझसे शेयर करता है, इस वजह से मुझे तुम्हारे बारे में पता है। फिर सुमीर कहते हैं कि अच्छा ऐसा है। फिर परमैन कहता है कि हाँ। फिर उसकी मॉम कहती है कि भाई तुम उड़ के मतलब कि परमैन तुम उड़ के भी जा सकते हो, लेकिन तुम चल के क्यों जा रहे हो। फिर जो मतलब कि मिस्सू होता है, परमैन कहता है कि कुछ नहीं मेरा मूड ऑफ था आज, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इस ठंडी हवा में मतलब कि चल के ही जाया जाए। फिर उसके पापा कहते हैं कि वाह बहुत ही अच्छी मतलब की सोच है तुम्हारी, मतलब कि तुम्हारे पास उड़ने वाली चीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, फिर भी तुम चलने का सहारा ले रहे हो, वाह। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ क्या कर सकते हैं हम। फिर मतलब कि सुमेर के जो डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि परमैन चलो चल के जाते हैं। फिर जो मतलब कि परमैन होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो। फिर मतलब कि गाइस 1 साल हो चुका था, इस वजह से परमैन को ड्यूटी करे हुए, इस वजह से सब लोग मतलब कि परमैन को जानते थे। और गाइस परमैन मतलब कि सुमेरे जो होती है ना, वो परमैन से पूछती है वैसे परमैन तुम अपने बारे में किसी को कुछ बताते क्यों नहीं हो। फिर जो मतलब कि परमैन होता है वो कहता है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मीडिया वीडिया सब लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। फिर जो मतलब कि जो सुमीरे होती है वो कहती है लेकिन तुम अपने करीबियों को तो बता सकते हो ना। फिर मिस्सू कहता है कि मैं उसको भी नहीं बता सकता अपने बारे में कुछ भी, अगर उनको बताया तो मेरा लीडर मेरे को छोड़ेगा नहीं। फिर सुमीरे बोलती है तुम्हारा लीडर कौन है वो।
फिर मिस्सो कहता है कि मैं उनके बारे में भी नहीं बता सकता क्योंकि उनको आज तक कभी कोई नहीं मिल सकता सिवाय परमैन के, मतलब कि परमैन के अलावा उनको कोई नहीं मिल सकता और उनकी आइडेंटिटी तो परमैन भी नहीं जानते हैं। फिर जो मतलब कि सुमिरे होती है वो कहते हैं क्या परमैन भी नहीं जानते हैं? फिर मिस्सो कहता है कि हाँ परमैन भी नहीं जानते हैं। फिर जो मतलब कि सुमिरे होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है। और फिर गाइस मिस्सो जो होता है वो परमैन जो होता है ना वो कहता है उसके फिर से मूड ऑफ हो जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, उड़ के चला जाता हूँ। फिर उसके डैड जो सुमिर के डैड होते हैं ना वो कहते हैं अच्छा ठीक है परमैन, ओके बाय, मतलब कि सब लोग उसे बाय कहते हैं और परमैन वहाँ से उड़ के जा रहा होता है। और गाइस मतलब कि परमैन उड़ के कहीं और नहीं जाता है, वो मतलब कि सुमिरे का घर कहाँ था उसे पता नहीं था क्योंकि मित्सु और सुमिरे मतलब कि बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। मतलब कि दोस्त से भी थोड़े ज़्यादा जाने लगे थे, लेकिन फिर भी उन दोनों को एक दूसरे के घर के बारे में नहीं पता था। वो सुमिर के घर के पास आके मतलब कि रुकता है और गाइस सुमिर के मॉम डैड पीछे से आ रहे थे और गाइस वो देखते हैं कि परमैन मतलब किसी गली में जा रहा है। फिर सुमिर कहती है शायद उसके घर का पता चल सकता है, अगर वो हमें बताएगा तो उसका लीडर उसे जानवर बनाए मतलब कि उसे मतलब कि सज़ा देगा, लेकिन अगर हम उसकी रियल आइडेंटिटी देखें तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा ना। फिर उसकी जो सुमिर की मोम होती है वो कहते हैं कि हाँ चलिए ना, क्योंकि मुझे भी परमैन की आइडेंटिटी देखने का बहुत शौक है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। और गाइस मतलब कि उस वक्त मिस्सो का मूड थोड़ा ऑफ था, इस वजह से वो कहता है कि अगर परमैन के पोशाक में रहा तो सब लोग मुझसे सवाल करेंगे और ऐसा कुछ बड़बड़ा रहा होता है। और वो गाइस मतलब कि अपना परमैन सेट उतार देता है और गाइस सुमिरे के डैड, सुमिरे की मॉम तीनों के तीनों देख लेते हैं गाइस उसकी रियल आइडेंटिटी। जी हाँ गाइस, उसकी रियल आइडेंटिटी वो देख लेते हैं गाइस। और गाइस मतलब कि वो लोग पहले तो देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर उसकी मॉम जो सुमिरे की मॉम होती है वो कहते हैं कि वाह ये लड़का बहुत ज़्यादा क्यूट और मतलब कि हैंडसम है। और फिर उसके डैड कहते हैं कि हाँ वैसे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्यूट लग रहा है ये लड़का। फिर सुमिर कहते कि लेकिन ये मेरे स्कूल में पढ़ रहा, मतलब कि ये मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। फिर सुमिर के डैड कहते हैं क्या? फिर जो मतलब कि सुमिर कहते हैं कि हाँ और ये मेरा काफ़ी बहुत ही अच्छा दोस्त है। फिर जो मतलब कि सुमिर के डैड होते हैं वो कहते हैं क्या सच में? फिर वो सुमिर कहते हैं कि हाँ लेकिन उसने मेरे को भी कभी नहीं बताया। फिर जो मतलब कि उसके डैड कहते हैं कि उसने तुम्हारा इतना खास दोस्त हो के परमैन तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताया, मतलब कि मैटर कुछ सीरियस है, मतलब कि उसकी आइडेंटिटी जानने पे उसे सच में उसका लीडर मतलब कि सज़ा ज़रूर देगा। हमें मतलब कि उसकी रियल आइडेंटिटी नहीं जाननी चाहिए थी। फिर जो मतलब कि वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। और गाइस मतलब कि मित्सु जो होता है ना वो मतलब कि गली से बाहर निकलता है और गाइस मतलब कि वो लोग भागने ही वाले होते हैं वो तीनों के तीनों, लेकिन मित्सु उन्हें देख लेता है। वो कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर वो कहते हैं कि यही तो हमारा घर है, मतलब कि जो मतलब कि जिस गली में घुसा था ना मिस्सू उसके बाजू वाला मतलब कि वो गली के बाजू में जो घर था ना उसके बाजू में जो घर था ना वो सुमेरे का घर था, इस वजह। फिर मिस्सू कहता है क्या यही तुम्हारा घर है? मतलब कि मिस्सू कहता है कि क्या तुमने कुछ देख लिया क्या? मतलब कि सुमिर कहते कि क्या मतलब कि फिर मिस्सो उनके चेहरों को देख के समझ जाता है कि इन्होंने सच में कुछ देखा है। फिर मिस्सो कहता है कि सच में बताओ, सच बता दो, अगर सच बता दोगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। फिर जो मतलब कि सुमिरे होती है वो कहते हैं कि हाँ मित्सु मैंने तुम्हारी रियल आइडेंटिटी देख ली है परमैन, या फिर परमैन कहूँ या फिर मित्सु कहूँ, अब तो पता चल ही चुका है तुम्हारे बारे में। फिर मित्सु कहता है कि क्या? फिर मित्सु फिर उनके सामने झुक जाता है और कहता है प्लीज़ 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 मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये बात किसी को भी मत बताना, किसी को भी मत बताना, आप तीनों के मतलब कि अंडर ही रखना ये बात को। अगर किसी और को पता चल गया ना तो भाई मैं तो मतलब कि मेरा लीडर मेरे को जिंदा नहीं, मतलब कि मेरा लीडर मेरे को छोड़ेगा नहीं, वो मेरे को जानवर बना देगा और हमेशा मुझे जानवर की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। और सुमेरे थोड़ी डर जाती है और कहती है कि नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे, क्योंकि यार भाई वो भी मतलब कि मिस्सो को कहीं ना कहीं पसंद करती थी और वो भी नहीं चाहती थी कि मिस्सो जानवर बन जाए। फिर उसके डैड और उसके मॉम कहती है कि हाँ हम नहीं बताएंगे किसी को भी। फिर उसके डैड कहते हैं कि एक शर्त पे, लेकिन तुम्हें, फिर मिस्सो कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारे आपकी सारी शर्त मंजूर है, क्या चाहिए आपको? फिर उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, बट तुम्हें हमारे घर पे आते रहना होगा। फिर मिस्सो कहता है कि लेकिन क्यों?
फिर जो मतलब कि उसके डैड कहते कि वैसे भी तुम सुमिर के काफ़ी अच्छे दोस्त हो, बस ऐसे ही आए रहना, जिसके कारण मतलब कि हमें भी थोड़ा मज़ा है, क्योंकि हम भी थोड़े बोर हो रहे हैं हम तीनों भी, इस वजह से हम तुम्हारे साथ भी मतलब कि कुछ मजाक मस्ती कर सके। फिर मिस्सू कहता कि अच्छा ठीक है गा, फिर मिस्सू कहता अच्छा ठीक है, और मिस्सू जा ही रहा होता है। फिर सुमेर कहती क्यों, कहाँ जा रहे हो? फिर मिस्सू कहता कि अपने घर। फिर जो उसके डैड होते हैं ना, वो कहते कि नहीं नहीं रुक जाओ, आज तुम हमारे घर पे ही रुक जाओ। फिर मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं, मैं किसी के घर पे रुका नहीं हूँ आज तक, इस वजह से मुझे थोड़ी मतलब कि नर्वस फील हो रही है। फिर उसके डैड कहते हैं कि तुम नर्वस क्यों हो रहे हो, मतलब कि ज़िंदगी में हर एक मतलब कि चीज़ का एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ, लेकिन इस चीज़ का मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। फिर उसके डैड कहते हैं कि चलो आ जाओ। फिर मिस्सू जो होता है ना, वो उसके घर के अंदर जाता है, और गाइस उनके घर के अंदर जाता है, वो देखता है कि उनका घर बहुत बड़ा है। फिर वो सुमेरे से कहता है कि सुमेरे तुम्हारा घर तो सच में बहुत बड़ा है। फिर सुमेरे कहते हैं कि हाँ हाँ हमारा घर तो बहुत बड़ा है। फिर मिस्सू कहता है कि हाँ वैसे मेरा घर भी काफ़ी बड़ा है, तुम्हारे घर से भी थोड़ा बड़ा है। फिर सुमेरे के डैड कहते हैं कि क्या सच में? फिर मिस्सू कहता है कि हाँ। फिर मिस्सू के मतलब कि डैड और सुमेरे के मॉम और फिर मिस्सू जो होता है ना, वो बैठते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुमने कुछ खाना खाया? फिर मिस्सू कहता है कि नहीं, घर जाके खा लूँगा मैं। फिर वो कहता है कि तुम तो आज हमारे घर पे रुकने वाले हो और हम तो बाहर से खाना खा के आए, एक काम करो। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ खाना। फिर वो कहती है कि आंटी आप इतनी चिंता क्यों कर रही है? फिर मिस्सू उसकी जो मतलब कि सुमेर की मॉम होती है, वो कहती है कि उसमें चिंता की क्या, मतलब कि चिंता क्या है? फिर ये तो मतलब कि हम कर सकते हैं ना। और गाइस मिस्सू थोड़ा डर रहा होता है। फिर मतलब कि सुमेर के डैड कहते हैं कि तुम डरो मत, हम किसी को भी नहीं बताएंगे तुम्हारी आइडेंटिटी, और वैसे भी तुम्हारा लीडर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अगर कुछ कहे ना तो हमसे बात करवा लेना, हम उससे बात कर लेंगे। फिर मिस्सू थोड़ा मतलब कि रिलैक्स फील करता है और कहता है कि अच्छा ठीक है। और मतलब कि जो सुमेर के मॉम डैड होते हैं ना, वो मतलब कि सुमेर की मॉम मिस्सू के लिए खाना बना लेती है, और मतलब कि वो मिस्सू को खाना देती है। और गाइस फिर से वो सब लोग डिनर करते हैं और खाना खा लेते हैं। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वैसे मतलब कि गाइस परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 3 का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे ना। सो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ गाइस कि जो परमैन चूज टू गर्ल इन लव का सीज़न 3 है ना, वो कल पक्का आएगा। जी हाँ गाइस, कल पक्का आएगा, क्योंकि आज मतलब कि मैं अपने दोस्त को एक और क्लिप लिख के भेज दूंगा ना, वो वॉइस ओवर कर देगा, क्योंकि यार मेरे को भी लिखना पड़ेगा, और लिखने में भाई आपको पता है ना बहुत टाइम जाता है। इस वजह से यार गाइस मेरी लिखने की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, और गाइस इंग्लिश में लिखता तो थोड़ी स्पीड होती, लेकिन उसे इंग्लिश में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इस वजह से गाइस। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। और गाइस प्लीज़ ऑल गेमिंग पे, मेरी इस ऑल गेमिंग पे 500 कंप्लीट करवा दीजिए गाइस। सो मैं मूवी के बारे में कुछ सोच के रखता हूँ। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई। बाय।